आज की रेसिपी पकोड़े की रेसिपी है। जो ये लच्छेदार आलू और स्प्राउट मूंग से हम बना रहे हैं। कुछ इसमें सीक्रेट मसाले भी हैं जिसके वजह से आपको ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी और चटपटे लगेंगे। और कुछ टिप्स भी है, उनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि मार्केट में ये पकोड़े इतने क्रिस्पी और इतने चटपटे क्यों होते हैं। ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए ये बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनाने वाले हैं आज हम। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। 3 आलू है जिसे मैंने मीडियम साइज के ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। 2-3 बार वॉश करके इसे मैंने पानी में ही रखा है। जब तक रखना है तब तक आप इसे नहीं बनाते, नहीं तो ये काला हो जाएगा। और ये स्प्राउट मूंग की दाल है, हरे मूंग की दाल। इसमें हम डाल रहे हैं कुछ हरी मिर्ची, 2 प्याज, धनिया के पत्ते और यहाँ पे ये कच्चा आम लिया हुआ है मैंने। कच्चे आम का सीज़न है, ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये पकोड़े। और जो सीक्रेट मसाला होता है ना वो ये है, ये देख लीजिए। 1 चम्मच जितना ज़ीरा, 1 चम्मच जितना धनिया, हाफ चम्मच जितना काली मिर्च, हाफ टी स्पून जितना अजवाइन और हाफ टी स्पून जितना सौंफ। इन सब को आप इस तरह से दरदरा कूट लीजिए। 2 चम्मच जितना ये कूटा हुआ मसाला हम इस पकोड़े में डालेंगे। यही है इसका मेन सीक्रेट। इसी मसाले से ये बहुत तीखा और चटपटा टेस्टी सा बनेगा। तो बेसन को भी घोलने का एक ट्रिक है। आप बेसन यहाँ देखिए, मैंने 1 कप जितना बेसन ले लिया है। अब आपको इसे अच्छी तरह से फेंटना है, बहुत 5 मिनट जितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा आपको, जब तक ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे लाइट कलर का नहीं हो जाता और फ्लफी नहीं हो जाता ना, तब तक आपको इसे लगातार इसी तरह से फेंटना होगा। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये बहुत फ्लफी हो गया है। तो जब तक आप बेसन को इस तरह से फेंट कर नहीं रखेंगे ना, तब तक ये इतना हल्का सॉफ्ट और क्रिस्पी आपका पकोड़ा नहीं बनेगा। अब बेसन को फेंट लिया है तो जो हमने मसाला कूट कर रखा था उसे आप इसके अंदर डाल दीजिए। जितनी देर ये बेसन रेस्ट करेगा ना, उतना ही ये मसाला का जो टेस्ट है बेसन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे 1 चम्मच जितना लहसुन को मैंने कूट लिया था, कूट के ही डालिएगा। और 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी। और यहाँ पे थोड़ा सा हींग भी डाल रही हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, टेस्ट भी इम्प्रूव करता है। इन सबको अच्छे से इस बेसन में मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिए, ताकि अच्छे से वो सारे मसाले उस बेसन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद तब तक हम यहाँ पे काट लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ कच्चे आम, 2 प्याज है बिग साइज़ का, जो देखिए इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ धनिया के पत्ते, खूब सारे धनिया के पत्ते डालिएगा, इससे भी बहुत फ्रेश और अच्छा स्वाद आता है। 3-4 जो हरी मिर्ची है उसे भी एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद इन सब को अब इन पकोड़े में हम डाल देते हैं और इन मसालों के साथ साथ हम दाल भी डाल देते हैं। और जो आलू आपने इस तरह से ग्रेट करके रखा हुआ है, इसे आप अच्छे से निचोड़ लीजिए, ताकि इसका जो पानी है ये पकोड़े में ना जाके इसे पतला करे। इसलिए निचोड़ के पानी को आपको निकालना है अच्छी तरह से, नहीं तो हमारा जो पकोड़े का बैटर है वो पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना थिक है, बिल्कुल रनी नहीं है। तो ऐसा ही होना चाहिए इस पकोड़े के लिए, इस बैटर को। और अभी एक और सीक्रेट चीज़ है जो हम इसमें डालेंगे, वो है थोड़ा सा नमक। नमक आप तभी डालिएगा जब आपको ये बनाना है। और 2 चम्मच जितना ये गरम किया हुआ कुकिंग ऑयल, मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ तो मैं सरसों का ही डाल रही हूँ। आप अपने पसंद का ऑयल ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत ही क्रिस्पीनेस आता है बेसन में, इसी गरम ऑयल की वजह से। अब इन ऑयल और नमक को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई जब आप करने जा रहे हैं पकोड़े को, जब आप ऑयल में डालने जा रहे हैं, तो आपका जो ऑयल है ना बिल्कुल हाई फ्लेम पे होना चाहिए। जब आप पकोड़े डाल रहे हैं तो इस तरह से उसमें बबल आते रहना चाहिए, ये बबल फ्लैट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑयल जो है वो पकोड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका पकोड़ा ऑयली बन जाएगा। तो जब तक आप ये पकोड़े इसमें डाल रहे हैं तब तक इस तरह से ऑयल में कंटिन्यू बबल आते रहने चाहिए। और इस हाई फ्लेम को अभी तक आपको मेंटेन करना है। एक बार जब आपने पकोड़े सारे इसमें डाल लिए तो उसके बाद आप फिर गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर सकते हैं। और इस तरह से आप ऑयल को पकोड़े के ऊपर डालते जाइए। आप ऐसे डालेंगे तो आप
देखेंगे कि पकोड़े अपने आप फ्लोट होने लगे हैं, कढ़ाई में नहीं चिपक रहे हैं, तब आप इसे टर्न कीजिएगा। उसके पहले टर्न मत कीजिएगा, नहीं तो पकोड़े का शेप खराब हो जाएगा और पकोड़े कढ़ाई में फैल भी जाएंगे। उसके बाद स्पैचुला से आप उसको देखिए इस तरह से प्रेस कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, ताकि ये थोड़े से फ्लैट हो जाए और इसमें जो ऑयल अच्छी तरह से जाएगा, तभी ये अच्छी तरह से अंदर से भी क्रिस्पीनेस आएगा इस पकोड़े में। तो ऑयल तब तक अंदर तक नहीं जाएगा पकोड़े के, तो पकोड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो डालते ही बेसन थोड़ा सा फूल जाता है ऑयल में जाते ही, तो इसलिए आपको इसे स्पैचुला से दबा के फ्लैट करना है और इसे क्रिस्प करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से ही डालें, आप चाहें तो स्पून के साथ भी डाल सकते हैं। अगर आपको पकोड़े हाथों से डालने में ऑयल में डर लगता है तो देखिए मैं यहाँ आपको स्पून से भी डाल के दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से दोनों साइड से आपको पकोड़े तब तक फ्राई करने हैं जब तक कि ये मीडियम ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक आप इसे फ्राई कीजिए। और जब ये मीडियम ब्राउन तक आ जाएंगे सारे पकोड़े, तो आप उसे फिर अब कढ़ाई में से निकाल लीजिए। देखिए कुछ इस कलर का पकोड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए सारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है। अगर आप मिर्ची पसंद करते हैं तो बस इसी में आप मिर्ची भी स्लिट करके इसे फ्राई कीजिएगा। साबुत मिर्ची मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो वो फट जाएगा। तो अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना यमी और टेस्टी सा ये पकोड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसमें जो मूंग की दाल है ना, उसकी वजह से, और जो हमने आलू को पतले पतले लच्छेदार ग्रेट करके डाला है ना, उस वजह से इसमें इतना बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये क्रंच और क्रिस्प आपको मैं अभी खा के भी दिखा देती हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, अब तो यकीन हो गया ना कि ये पकोड़े कितने क्रिस्पी और क्रंची है। तो मॉनसून का वेट क्यों कर रहे हैं, झटपट इसे बनाइए, खाइए और अपने फैमिली मेम्बर और गेस्ट को खिलाइए, बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक दे दीजिएगा। मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीखा चटपटा आपको पसंद है तो इसके ऊपर थोड़ा सा और इस तरह से मिर्ची डाल दीजिए और मिर्ची के ऊपर से ये चाट मसाला डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी और यमी बने थे ये पकौड़े, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग बहुत सारा ख्याल